गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ, और आज का विषय हमारा है शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जुलाई के अंतिम समय में किस प्रकार का रहेगा। देखिए 27 तारीख के दिन रविवार का ये योग जो है विशेष तौर पर मधुश्रवा तीज जो है वो बहुत विशेष परिवर्तन के साथ आपकी राशि में उपस्थित हो रहा है, और ऐसे में आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा अननेसेसरी खर्चा होने के योग दिखाई देते हैं। हो सके तो इस दिन शहद से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। शहद का दान करना, शहद भगवान को अभिषेक करना आपके लिए समस्त रूप से कल्याण के योग बनाएगा। और अब ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जब समझें कि बृहस्पति के साथ शुक्र महाराज भी विराजमान हो चुके हैं, और एक दिन पहले ही उन्होंने अब राशि परिवर्तन का योग बनाया है। 26 तारीख को शनिवार के दिन उन्होंने राशि परिवर्तन का योग बनाया था, और ऐसे में बुद्धि जो है द्वंद्वात्मक स्थिति में जाती दिखाई देगी। हर चीज़ में, परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस में है, कहीं है, तो हर चीज़ में दो रास्ते आपके समक्ष आते दिखाई देंगे। द्वंद्व से बचने के लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। भगवान शंकर का नित्य प्रति अभिषेक करें, एक लोटा भगवान पर अर्पित करते चलें, दिमाग शांत रहेगा आपका भी, और इससे आपके कष्टों को निवारण करने का योग बनता जाएगा। 28 तारीख सोमवार का अवसर है, और ऐसे में चतुर्थी तिथि विद्यमान है। इस बार सावन के अंदर बड़ा अद्भुत योग बना है। सावन के सोमवार, 2 सोमवार जो हैं वो चतुर्थी को ही पड़े, और चतुर्थी भगवान गणेश की तिथि मानी जाती है, रिक्ता तिथि मानी जाती है, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश के आशीर्वाद से समस्त कष्टों को दूर करने के लिए ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो इस अंतिम मौके पर सावन का तीसरा सोमवार, फिर वर्ष के 1 वर्ष बाद ही शायद ही कभी ऐसा योग बने कि सोमवार के दिन, सावन का सोमवार के दिन जो है वो चतुर्थी पड़े। तो ऐसे में विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश के साथ दूर्वा के गणेश बनाकर, दूर्वा चतुर्थी कही जाती है इसको, कि दूर्वा के गणेश बनाकर भगवान को अर्पित करें। हो सके तो 108 दूर्वा अंकुर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये मंगल का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा विचित्र योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि द्वंद्व से बच पाए तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन करने का योग बनेगा। लेकिन शनि मंगल का टकराव जो है उसका उपाय आपको लगातार करना पड़ेगा। हनुमान जी का लगातार स्तवन करते रहें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम पे इस बार विशेष योग रखा है। इस मंगल के परिवर्तन के साथ साथ सावन के सुंदर अवसर पर तृतीय सोमवार पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ, और साथ साथ हनुमान विशेष तौर पर सोमवार के दिन विशेष रुद्राभिषेक रखा है। आप उसमें सम्मिलित रहेंगे तो भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बनता दिखाई देगा। 29 तारीख मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, और ये परिवर्तन आपके जीवन में सही तरफ आपको ले जाता दिखाई देगा। आपकी अपनी चाल मस्त रख काम करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों का योग अच्छा बन रहा है, लेकिन बृहस्पति महाराज जो है वो राहु के नक्षत्र में थोड़ा प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में धर्म से दूर मत भागिएगा, बस धर्म की तरफ कार्य अग्रसित रखें। धर्म की तरफ गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करें। गाय को कभी कभी पीली दाल अवश्य इन दिनों अर्पित कर दिया करें। ये बृहस्पति और शुक्र का योग जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 30 तारीख बुधवार का दिन, षष्ठी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए बुध महाराज शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई देंगे। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बुद्धि में थोड़ा वैसे ही अस्त है, और ऐसे में शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने से थोड़ा आलस की प्रवृत्ति आप पर हावी होती दिखाई देगी। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, क्योंकि इस दिन कल की जयंती का सुंदर पर्व पड़ रहा है। भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन, पुरुष सूक्त का पाठ कर आप संपूर्ण रूप से कष्टों को निवारण करने का योग बना सकते हैं। 31 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन गजकेसरी योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह 50% आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। विचारों में कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं, और विचार आपके कोई विचार जो है वो आपके साथ शत्रुता कर सकते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। भगवान सूर्य को थोड़ी शक्ति देते हुए कार्य करें। पापनाशनी सप्तमी है इस दिन,
सुबह सुबह थोड़ा पीला पुष्प, थोड़ी रोली लेकर, थोड़ा एक तांबे के लोटे में जल लेकर भगवान को, सूर्य को अर्घ दें, कष्ट निवृत्ति का योग बनेगा। देखिए सावन का महीना चल रहा है, इस समय आपने अभी अपने भविष्य को समझा। भविष्य में ग्रह तो खेल करते रहेंगे, अपने अपने अजीब अजीब खेल चलते रहेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें, हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जिस भी रास्ते को अपनाएंगे वो कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन हमारी परीक्षा भी साथ साथ जीवन में चलती रहती है और शास्त्र उसके प्रमाण है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस रहस्य को हमें समझना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, शास्त्र में अष्ट चिरंजीवी कहे गए हैं, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासु, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुराम से मार्कंडेय च अष्टमा। ये अष्ट चिरंजीवी हैं जिनके जीवन में अद्भुत चमत्कार का योग बना है, और इस सावन के महीने में इस रहस्य को हमें समझने की आवश्यकता है। हम कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष भाव उपस्थित करते हैं कि हमको शरणागति भगवान की प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए, और पौराणिक मत से ज्योतिष को जो समझ लेते हैं उनके बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं। ये सावन का महीना बेहद खास है, और ऐसे में संसार में शास्त्रों में लिखा है कि हमारे समस्त जो जीवन जो है ग्रहों के अधीन है, ग्रहों के उठापटक परिवर्तन के अनुसार से हमारे जीवन में अच्छा बुरा समय हमको प्राप्त होता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक 10वां ग्रह है भनु भगवान का अनुग्रह करना। जो भगवान का अनुग्रह कर लेते हैं उनके समस्त 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। एक बार एक ऋषि थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान के समक्ष पूजा करी, प्रार्थना करी, काशी में रहते थे, भगवान की नित्य प्रति पूजा करते थे, घर में कोई संतान नहीं थी, तो भगवान को प्रसन्न किया। भगवान शिव जो है, जैसा महीना चल रहा है तो कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान पे एक लोटा भी अर्पित कर दोगे तो भगवान तथास्तु का वरदान ही देते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, कहा जाता है बहुत वर्षों की साधना से, और भगवान ने उन ब्राह्मण को, विप्र को कहा कि बोलो क्या चाहते हो। उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना रखी कि हमारे घर में संतान नहीं, संतान आप आशीर्वाद दें तो संतान। तो भगवान ने बड़ा विचित्र प्रश्न किया, बोले संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, कुपुत्र चाहिए। कुपुत्र चाहिएगा तो लंबा जीने वाला मिलेगा, सुपुत्र चाहिए तो केवल 5 वर्ष की आयु वाला मिलेगा। कहा जाता है कि संतान की आकांक्षा में उस साधु ने, संत ने, ब्राह्मण ने कहा कि भगवान सुपुत्र ही दो, कुपुत्र होगा तो जीवन भर कष्ट देगा, कम से कम 5 साल तो सुख प्राप्त करने का योग बनेगा, संतान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। भगवान ने तथास्तु कहा। देवयोग से संतान प्राप्ति हुई, मार्कंडेय ऋषि उस घर में उत्पन्न हुए, और जैसे जैसे जीवन समय आगे चलता रहा, उस साधु को, उस ब्राह्मण को ये तो पता ही था कि बच्चे की आयु केवल 5 साल है। 4 साल बड़े सुंदर निकल गए, 1 वर्ष रह गया। मन में ऐसे भाव थे कि अब बचा कहाँ है समय, सुख का बस अंतिम समय है, बालक का जीवन केवल 1 वर्ष शेष रह गया है। तो कहा जाता है कि उन्होंने कई जगह जन्मपत्री दिखाई, तो उन्होंने कहा कि किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इसके समस्त जो है कष्ट निवृत्त हो सकते हैं। संत का आशीर्वाद इतना चमत्कारी होता है, इसलिए हम कई बार आपको कहते हैं कि जहाँ भी संत हैं उनको दर्शन करके लाभ लेने का प्रयास करें। तो मार्कंडेय ऋषि के जीवन में एक घटना घटी कि उनके पिता को कहा किसी ज्योतिषी ने कि भाई संत का आशीर्वाद चाहिए, संतों का आशीर्वाद। बोले संत कहाँ ढूंढने मिलेंगे, संत कहाँ ढूंढूं? बोले तुम तो ये छोड़ो कौन है कि संत नहीं, सबका ही आशीर्वाद लेने का प्रयास करो, हो सकता है भाग्य से कोई ना कोई मिल जाए। बोले क्या करूं? बोले एक काम करो, कुटिया बनाओ, गंगा के तट पर संत महात्मा दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, जो भी दिखाई दें अब सब उनके ही चरणों में नमन करो, सब आशीर्वाद देंगे। यही किया उन्होंने। 1 वर्ष था, धीरे समय भागता चला गया। देवयोग से 3 दिन शेष रह गए थे उस 1 वर्ष पूरा होने में। मार्कंडेय ऋषि का जो शरीर था पूरा होने में 3 दिन बाकी थे। देवयोग से भगवान की कृपा से 7 ऋषि वहाँ से निकले, उन्होंने नमन किया, और जैसे ही मार्कंडेय ऋषि ने उनको नमन किया, उस ऋषि बालक ने नमस्कार प्रणाम किया, उन्होंने कहा यशस्वी भव, दीर्घायु भव। और जैसे ही दीर्घायु कहा तो वो ब्राह्मण था, हंसा। बोले महाराज आप आशीर्वाद दे रहे हो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे रहे हो, इस बालक के तो 3 दिन ही शेष रह गए हैं। उनको बड़ा विचित्र लगा सप्तऋषियों को कि अरे हमारा आशीर्वाद तो निष्फल चला जाएगा। उन्होंने विचार किया और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण एक काम करो, अब 3 दिन तो रह ही गए हैं, तो इस बालक को हमको ही दे दो, हमारे साथ ही जाएगा, कुछ ना कुछ योग बनेंगे। ब्राह्मण ने सोचा 3 दिन रह गए हैं, अब हो सके तो जो भी कृपा होनी हो, वो सप्तऋषि उनको साथ ले गए। सप्तऋषि सीधे पहुंचे, कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के पास, और उस बालक को कहा कि हमारे पीछे रहना।
और जैसे ही सप्तऋषियों ने ब्रह्मा को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। और जैसे ही आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव, तो भगवान ने कहा, समस्त सप्तऋषियों ने कहा कि हमारी बला तो टली, अब आपके हमारे वाक्य से अब आपका वाक्य जुड़ गया और अब आपकी बला, इस संसार को रचा आपने ही ब्रह्मा जी। तो जैसे ही वो हंसे सप्तऋषि, तो ब्रह्मा जी ने पूछा हंसने का कारण? बोले इस बालक की आयु के 2 ही दिन शेष रह गए हैं, अब तो कल इसकी मृत्यु होनी, और आपने तो आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिया। अब आप हमने पहले दिया था, पूरी वृत्तांत सुनाया, पहले हम फंस रहे थे, अब आपको भी फंसना है। आप अपनी वाक्य को कैसे रखेंगे, मर्यादा कैसे रखेंगे अपने आशीर्वाद की, वो आपके ऊपर है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले अब तो एक ही रास्ता है कि जो संसार में जो सबसे पराशक्ति है वही इस कष्ट से निवृत्ति का मार्ग दे सकती है। कहा जाता है कि भावी मेट सकें त्रिपुरारी, सब लोग वहाँ पर चलकर भगवान शंकर के द्वार पहुँचते हैं। भगवान शंकर के जब द्वार पहुँचते हैं तो वही प्रणाम, सबने प्रणाम किया और भगवान शंकर ने आयुष्मान प्रदान किया, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। भगवान के समस्त जो भी जाएगा आशीर्वाद देगा। आपके समक्ष भी कोई आता है तो आप यही आशीर्वाद देते हैं ना, ये थोड़ी देखते हैं कि कौन कैसा पात्र है। जब झुका तो आशीर्वाद स्वयं निकलेगा, और जैसे ही वो बालक त्या समस्त झुके तो वो आशीर्वाद निकल गया। तो सबने भगवान के समक्ष कहा, भगवान आप ही कर सकते हैं, आप ही का आशीर्वाद है, यही कर सकते हैं। भगवान ने देखा क्या हुआ, तो उस बालक को देखते ही भगवान को याद आया, तो ये हमारा ही आशीर्वाद से दिया हुआ पुत्र है, और अब आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान ने उनको सप्तऋषियों का, तुम जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। और जब ये इस बालक को वहीं छोड़ दिया, शाम के समय का समय था, यमराज आए, और यमराज ने उस दिन अपना जैसे ही फंदा उस मार्कंडे ऋषि के गले में डाला, ओम नमः शिवाय का जप करते वो शिव से चिपट गए। भगवान ने त्रिशूल लेकर जैसे ही यमराज की तरफ आक्रमण किया, अरे मेरा नाम ले रहा है भक्त, इस पर तुम अपना फंदा डाल रहे हो। तो यमराज ने कहा, भगवान आप ही का दास हूँ, आप ही के संसार के क्रम को चलाने का कार्य करता हूँ, आपने जो दायित्व दिया है। तो भगवान ने बड़ा विचित्र उनको जवाब दिया कि आशीर्वाद मेरा है, मैंने ही आयु दी थी, तो इसको मेरे अनुसार ही तुमको समझना पड़ेगा। बड़ा सुंदर शास्त्र में व्याख्यान मिलता है कि भगवान ने किस प्रकार से मार्कंडे को अमर किया। तो भगवान ने कहा कि एक बात समझो कि किस प्रकार की स्थिति है। ये सावन का महीना इतना सुंदर है कि ऐसे में भगवान शिव की आराधना कर कर आप समस्त अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हो। इस भाव को हमें समझने की आवश्यकता है। तो कहा जाता है भगवान ने यमराज से कहा कि एक बार बताओ कितने वर्ष की आयु दी थी। बोले 5 वर्ष की आपने आयु दी थी। 5 वर्ष की आयु। बोले 5 वर्ष किसके थे? 5 वर्ष मेरे अनुसार चलेंगे, गणना मेरे अनुसार चलेंगे या तुम्हारे अनुसार चलेंगे? बोले भगवान आप ही बताएं किसी करना। बोले मेरी गणना के अनुसार से मैंने 5 वर्ष की आयु दी, तो 5 वर्ष मेरी गणना के अनुसार से चलेंगे, तुम्हारी गणना के अनुसार से नहीं चलेंगे। इस संसार में जो कहा जाता है कि जो कई कल्प, एक ब्रह्मा के जीवन में कई कल्प विराजते हैं, और भगवान तब उनका जो आयु पूरी होती है। कई कल्प जब बीत जाते हैं, कई कल्प बीते, तब ब्रह्मा जी की वो आयु निकलती है। और भगवान शिव के एक दिन में 10 ब्रह्मा की आयु निकल जाती है। तो अब भगवान ने कहा गिनाओ, 5 वर्षों के महीने बनाओ, दिन बनाओ, उसके बाद गणना करो। तो यमराज ने हाथ जोड़े भगवान के। तो ये चमत्कार है भगवान की भक्ति का। तो मार्कंडे ऋषि जब अमर हो सकते हैं, शास्त्र में वर्णित है, तो असंभव इस संसार में कुछ नहीं है। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के अनुनय विनय के साथ पूजन करने का इस सावन के महीने में सुंदर जो योग बन रहे हैं, जो आपने भी समझे, तो इसलिए इस भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जीवन में चमत्कार हो सकता है। बाकी सब ग्रहों का जो खेल है वो तो है ही है, विचित्र है। तो ये ग्रहों की गणना जो आप समझ रहे हैं, वो एक तरफ नवोग्रह, एक तरफ 10वां ग्रह प्रभु का अनुग्रह एक तरफ, उसको अपनाने का प्रयास करें, चमत्कार हो सकता है। तो सावन के सुंदर महीने में आपने ग्रहों का योगा योग समझने का प्रयास किया, और इसके अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार के ग्रहों का योगा योग चल रहा है वो आप समझ लें, तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को, परिस्थितियों को अपने अनुरूप से परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। देखिए, जैसे ग्रहों का योग, परिवर्तन का योग इस समय बना है, चाहे वो शनि का परिवर्तन हो चुका हो, उसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन जो विचित्र योग बना रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए, समसप्तक योग। ऐसे में कई ग्रहों का जो परिवर्तन, बुध का अस्त होना, ये सबका सब बहुत विशेष योग लेकर आपके जीवन में उपस्थित हो रहा है। यदि हम वास्तविक तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से या विश्व के व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो शनि मंगल का समसप्तक योग कई प्रकार की भयावह त्रासदियों को जन्म दे सकता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हो या वो विशेष तौर पर
राजनीतिक तौर पर या सामाजिक दृष्टिकोण से कई प्रकार के द्वंद्व ऐसे समय में उपस्थित होते हैं। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से इस बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जब जब शनि मंगल आपस में या तो एक संग बैठे हों या एक दूसरे के सामने हो तो युद्ध की स्थिति रहती है, चाहे वो किसी का भी जीवन चल रहा हो। तो ऐसे में अपने मनोमस्तिष्क को हमको शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से ग्रह योग आने वाले 3-4 महीने तक के लिए इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, अभी समसप्तक योग बन रहा है, फिर आगे जाके षडाष्टक योग पुनः बन जाएगा शनि का और विशेष तौर पर मंगल के साथ। और ऐसे में 2 ग्रह विशेष तौर पर और भी समझने की आवश्यकता है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ज्ञान के देवता है, एक देवगुरु हैं और एक दैत्य गुरु हैं, और उनका भी एक स्थान पर युति होना वो भी विशेष तौर पर विशेष परिवर्तन का जीवन में उत्थान करने का योग देता है। ऐसे में समझना चाहिए कि बुद्धि के युग चलेंगे और कहीं ना कहीं बुद्धि के तर्क वितर्क के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं स्थितियों को हम अपने पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझेंगे, नेगेटिव करेंगे तो, क्योंकि शुक्र चाल पे चाल चलने के योग, बृहस्पति और शुक्र जब भी एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है। और एक साथ मंगल शनि का टकराव और शुक्र और बृहस्पति का एक साथ युति होना, ये विश्व के दृष्टिकोण से पुनः एक ना एक कई राजनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीति के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न करने वाला दिखाई देता है। जो लोग शेयर इत्यादि के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार के कार्य करने में जहां बहुत तेज डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, ऐसे में सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। मार्केट में एक विशेष तौर पर जो ग्राफ है वो उठने और गिरने का योग विशेष तौर पर बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति को आपने यदि समझ लिया, उसके अनुसार से जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास किया, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आप अपने अनुरूप परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। और आदिकाल में भी लोगों ने इसी प्रकार से योग अयोग का लाभ जीवन में समझने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न मन में चलते रहते हैं और उन प्रश्नों का निवारण करना भी बहुत सारा आवश्यक ज़रूरी होता है। इन देखिए जीवन में कष्ट हैं और उनका निवारण करने का मार्ग विभिन्न उपायों के माध्यम से शास्त्र में ऋषियों ने अपने अपने अनुसार से शास्त्रों में वर्णित किया है। लेकिन विशेष योग जो है वो हरिनाम ही है, भगवान का नाम ही है, जो सब प्रकार से जीवन के कष्टों को दूर करता है। भगवान वेदव्यास ने समस्त पुराणों की, समस्त बहुत विशेष ग्रंथों की रचना करी और उन्होंने अंत में एक बात लिखी, आलुड्य सर्वशास्त्रानि विचारैव पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याये नारायण सदा। तो भगवान का, श्री हरि का, भगवान का स्तवन किसी प्रकार भी यदि हम कर लें, वही वास्तविक तौर पर ग्रहों का निवारण होता है। इंडिविजुअल तौर पर कई ग्रहों के उपचार के तौर पर बहुत सारे समय समय पे हम उपाय बताते ही रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी पराप्रकृति ने, ऋषियों ने जिस प्रकार से हमारे भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार से विभिन्न त्योहारों को, विभिन्न जो उत्सव है उनकी संरचना करी है, वो इसी सोच समझ कर करी है कि किसी न किसी प्रकार से हम उस प्रभु भजन में अपने आप को लगाए रखें। सावन चल रहा है और सावन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफ़ी है। अनेक अनेक अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित करते हैं, उनको भी करना बड़ा श्रेष्ठ शास्त्र माना गया है। लेकिन वहाँ सबसे बढ़िया जो सरलतम उपाय है, भगवान शिव पर एक लोटा जल ही अर्पित कर दे। यदि नित्यप्रति इस उपाय को कर लेना, आपको कोई बहुत बड़े किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शास्त्र में इन सब जो रीति रिवाज के माध्यम से इन समस्त सरल पद्धतियों को हमारे ऋषि मुनियों ने वहाँ पर इंगित किया है, तो इसको हमें समझना चाहिए। सरल भाव, हम जीवन में अपने मन से सरल ही नहीं हो पाते हैं, और जब तक सरल नहीं होंगे तब तक वो जीवन में कष्ट निवारण का मार्ग खुलेगा नहीं। तो ज्योतिष में कोशिश ये करें अपने जीवन में समस्त ग्रहों का उपचार करने के लिए विभिन्न विभिन्न मंत्र, अनेक अनेक चमत्कारिक मंत्र उपस्थित किए जाते हैं, और हमने उन समस्त मंत्रों का अनुसंधान करके देखा। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीवन में हर बहुत सारे लोग कष्ट में आते हैं। ऐसे में यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या चल रही हो, तो इस विशेष तौर पर सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे श्रेष्ठकर माना गया है। तो ऐसे में कैसी भी बड़ी विपदा हो, उससे निवृत्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए, उस कष्ट को अपने जीवन से दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का यथाउचित भाव से श्रद्धा के साथ अवश्य जप करें, और उसी मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक भी करने का प्रयास करें। चाहे वो दूध से कर सकें, चाहे वो जल से कर सकें, जैसी आपकी सामर्थ्य, जैसी आपकी इच्छा हो। भगवान भाव के भूखे हैं, और भगवान के भाव जो दिए भाव का ही सामग्री बनाकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें, तो देखिए समस्त कष्ट निवारण करने की देर नहीं लगी। शास्त्र कहता है, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो इसलिए वो एक क्षण कब आ जाए,
समस्या ये ना कि 108 बार 1.25 लाख मंत्र जब करने का शास्त्र में वर्णन मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि लगातार रिदम के साथ चलते हुए यदि एक क्षण के लिए भी, एक मंत्र के लिए भी हमारा मन एकाग्र हो पाया तो वो जो ट्रैवल पूरा लंबा मार्ग है वो बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। तो इसलिए सरलता से इसी भाव को हम अपने जीवन में रखने का प्रयास करें तो ये विभिन्न ग्रहों का जो उपचार इत्यादि है वो सब हमारे जीवन प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रश्न होते हैं, जैसे हमने कहा, उन सब के निवारण के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म आपके समक्ष रखा ही हुआ है। आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे यहाँ भेज सकते हैं। इसके अलावा हर रविवार को विभिन्न जो बड़े कार्यक्रमों में हम सब आपके साथ समय रहते हैं तो उसमें आप आ भी सकते हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर बड़ा कार्यक्रम रहता है, यज्ञ में आप सब सम्मिलित हो सकते हो। इस श्रावण के महीने में तो विशेष व्यवस्था हमने रखी हुई है कि हर रोज़ नित्यपति भगवान का रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक चलता है आश्रम पे। और सोमवार के सोमवार जितने सोमवार पड़ रहे हैं उसमें विशेष बड़े तौर पर सामूहिक तौर पर भगवान के रुद्राभिषेक करने की व्यवस्था की गई है। आप भगवान के सानिध्य में एक बार रुद्राभिषेक का सुंदर आनंद शास्त्र विधि के अनुसार से कर देखिएगा, समस्त कष्टों को निवारण करने का सुंदर मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से है, तो आप स्वयं आकर किसी भी जो व्यवस्था को जानते हुए फ़ोन नंबर से संपर्क साध कर आप उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और हमने ऐसा विश्वास रखा है कि भगवान की, और अनेक प्रकार से देखे भी हैं, कैसे भी कष्ट हों भगवान की कृपा से वो दूर हो जाते हैं और उससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।